राधे राधे दोस्तों, हम आ गए हैं वन ऑफ द बेस्ट सवाल जो चैप्टर 3 से दो चरों वाले रैखिक समीकरण से बोर्ड में आने की संभावना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब अगर दोनों संख्याओं को x और y माना जाए तो दो ऐसी संख्या हैं कि x का अंतर y के अंतर से 26 ज्यादा है और एक दूसरे अगर x को 1 माना जाए तो y 3 है, 3 गुनी बड़ी है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे बोर्ड कॉपी में लिखना है हम उसी प्रकार लिख रहे हैं। ठीक है, माना दो संख्याएं x एवं y है, x एवं y है। ठीक है, अब हम लोग जिसमें x y से बड़ा है, x बड़ा y है। देखिए x बड़ा है ना y से, संख्या की 3 गुनी है, मतलब x छोटा है y से, ये 3 गुनी है और ये 1 गुनी है। मतलब x अगर 1 है तो y को 3 होना चाहिए। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या बनेगा। अब देखिए हम लोग समीकरण बनाते हैं, x माइनस बाई इज इक्वल टू 26। देखिए इन दोनों का अंतर 26, अगर बड़ी में से छोटी को घटाया जाए तो 26 बड़ा आएगा। ठीक है, ये होगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू 3y। अब देखिए संख्या एक दूसरे की 3 गुनी है, अगर x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा, 3 एक कम 3 होगा। x का मान 2 है, y का मान क्या होगा, 6 होगा, तब ना 3 गुनी बड़ी होगी। ठीक है, तब अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए समीकरण दो x बराबर 3y है। अब ये डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से, आप विलोपन विधि से, किसी बज्र गुणन विधि से, किसी भी विधि से आप इसको x और y का मान निकाल सकते हैं। बस हो गया, इस प्रश्न में इतना ही है। हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से लिखने पर, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, समीकरण दो का x का मान समीकरण 1 के x के मान में प्रतिस्थापित करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपको ये लिखना है समीकरण 2 के x का मान समीकरण 1 के x के मान की जगह प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए x बराबर 3y है, यहाँ x की जगह हम लोग 3y रखते हैं। 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। अब देखिए 3y में एक y चला गया तो 2y इज इक्वल टू 26। अब 2y इज इक्वल टू, ये इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा तो क्या आएगा 13। y का मान क्या आया 13। अब y का मान 13 आया तो हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग समीकरण नंबर 2 में y का मान रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब हम लोग y का मान क्या रखते हैं 13, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा 13 39। अतः x और y का मान, अतः दो अभीष्ट संख्याएं x एवं y क्रमशः 13 और 39 हैं। अब आप लोग इसको प्रूफ करके देखिए कैसे होता। ठीक है, x क्या है 39, y क्या है 13। 39 में से 13 को घटाइए 26 आएगा। x क्या है 13, मतलब सॉरी 39, y क्या है 13, 13 तिया 39, इसके कितने गुनी है ये 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 गुनी है ना। मतलब ये वाला सवाल हो गया। आप ऐसे लिखेंगे तो इसमें 3 नंबर का या 4 नंबर का ये सवाल आएगा। अब इसके नीचे हम लोग एक और दूसरा सवाल है जो अथवा में आ सकता है या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, हम लोग इसको भी करते हैं सॉल्व।
इसमें समीकरण बना के प्रतिस्थापन विधि से या बीज गुणन विधि से या फिर किसी भी विधि से आप एक्स बाई का मान निकाल लीजिए। बेसिकली इतना ही इन प्रश्नों में रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या है? संपूरक कोण वह कोण होता है जिसका मान 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम? 90 डिग्री को क्या कहते हैं? 45 डिग्री को क्या कहते हैं? 45 से कम है, 90 से कम है तो क्या कहेंगे? 180 को क्या कहेंगे? 360 को। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, माना दो अभीष्ट संपूरक कोण x व y है, जिसमें x बड़ा है y से। अब देखिए x बड़ा है कैसे y से? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो भी मान, अगर इसका 30 है तो इसका 48 होगा, 18 डिग्री ज्यादा होगा। अगर ये 50 है तो इसका मान क्या होगा? 68 होगा, 18 डिग्री ज्यादा होगा। ठीक है, तब प्रश्नानुसार अब हम लोग क्या करेंगे? इसका समीकरण बनाते हैं। x प्लस बाई इज इक्वल टू संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 क्या बनेगा? अगर देखिए दो क्या बनेगा? छोटे कोण से बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा x है, छोटा क्या है? y है, और बड़ा कितना है? 18 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? समीकरण नंबर 2। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से x और y का मान निकाल लीजिए। सिंपल, खत्म कहानी। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से अब हम लोग इसको आगे बीच से ऐसे करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तब x इज इक्वल टू क्या होगा? 18 प्लस वाई। इधर ये देखो माइनस वाई है, उधर आएगा तो प्लस में, ये 30 है। समीकरण नंबर 3। मेरे में जगह कम है तो मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इसके जगह बट 18 प्लस वाई रखना पड़ेगा। तब 18 प्लस वाई, ये प्लस वाई अपने जगह पे ही है, और 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 18 प्लस 2y हो जाएगा। तो 18 को हम लोग डायरेक्ट अभी ले चलते हैं। दो तीन फॉर्मेट में क्या लिखे? एक ही फॉर्मेट लिख दे रहे हैं। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। अब देखो तो y इज इक्वल टू, इसमें कितना घटेगा? 180 में आप 18 घटाइए, 62, 162 बटे 2। ये 2 इधर चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तब y इज इक्वल टू क्या आएगा? 81 डिग्री। 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 81 डिग्री। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख के आप x का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग कहाँ रखते हैं? वो समीकरण 3 में। अब देखिए x का मान क्या आएगा? 18 प्लस y की जगह 81 डिग्री रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 99 डिग्री। एक मान ये है, एक मान ये है। अब हम लोग दोनों को देखो सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। सॉरी, x 81 x 99 बाई 81, x 99 बाई 81, 99 180 डिग्री। ये भी प्रूफ हो रहा है ना। अब x क्या है? 99 डिग्री। 99 से 81 घटाओ 18 आ रहा है ना। मतलब x और y का ऐसा दोनों मान है जो समीकरण 1 और 2 दोनों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको सवाल अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्यारी सी कमेंट करके बताइए सबको सवाल कैसा लगा।
किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्त, सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय।